ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला को बता देगी कि उमर को इस पर ट्रस्ट नहीं है। जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला उमर से 1-to-1 बात करेगा और बिलाल अब्दुल्ला उमर से कहने वाला है कि तुम अब सदफ को तलाक दे दो क्योंकि तुम सदफ को डिजर्व ही नहीं करते। जहां फिर अब उमर भी सदफ को तलाक देने के बारे में सोच रहा है, तो आगे इस ड्रामे में क्या होने वाला है? क्या बिलाल अब्दुल्ला के प्रेशर में आकर सदफ को तलाक दे देगा या फिर दानिया इसे मिना लेगी? ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सदफ ने अपनी मां को बता दिया है कि वो दानिया के पास जाता है, जहां पर सदफ की मां ने कह दिया है कि तुम लाहौर नहीं जाओगी और कल ही जाकर वो प्रोजेक्ट को वापस कर देना। जिसके बाद सदफ अपनी मां की बात मान लेगी और अगले ही दिन जाकर हमशा को कह देगी कि वो लाहौर नहीं जा सकती और जो पेपर बिलाल अब्दुल्ला ने साइन करके भेजे होंगे वो बिलाल अब्दुल्ला को वापस करने का भी कह देगी। जहां फिर हमशा जैसे ही वो पेपर लेकर वापस बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी और कहेगी कि आज सदफ ने अपना फैसला चेंज कर लिया है। वो कह रही है कि वो लाहौर नहीं जा सकती और इसीलिए इसने ये पेपर्स भी वापस कर दिए हैं। जहां पर ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो पेपर उठाकर जमीन पर मार देगा। जहां फिर वो कहेगा कि जल्द से जल्द सदफ को मेरे कमरे में भेजो। जिसके बाद हमशा जाकर सदफ से कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में है। जहां फिर सदफ जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से पूछेगा कि अब तुमने फैसला कैसे चेंज कर लिया? तुम तो कल कह रही थी कि मेरा फैसला कभी बदलता नहीं है, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना फैसला इतनी जल्दी बदल लिया? जहां पर सदफ कहेगी कि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है और तब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि सच सच मुझे क्यों नहीं बता देती? मैं अच्छे से समझ रहा हूं कि उमर और तुम्हारे दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तुम दोनों में झगड़े होते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, तो तुम क्यों नहीं मुझे सच्चाई बता देती? एक दिन तुम इनकार करती हो, दूसरे दिन आकर तुम इकरार करती हो, फिर अगले दिन आकर दोबारा से इनकार कर देती हो। क्या वजह है सदफ? मैं यहाँ पर काम करने के लिए बैठा हूँ। अगर मेरे एम्प्लॉइज यही सब कुछ करते रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? जहाँ पर सदफ कहेगी कि आई एम रियली वेरी सॉरी लेकिन उमर को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। जहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर लेओ क्यों है? और जो शादी तुमने की है फिर इसे लेओ मैरिज क्यों कहते हो? जहां फिर सदफ कहेगी कि वो गलती कर रहा है और वो जल्द ही अपनी गलती भी मान लेगा और जब मोहब्बत अपनी गलती मान ले तो फिर पीछे मोड़कर नहीं देखती। और यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि आप लोगों में मोहब्बत नहीं है, जब आप लोगों में ट्रस्ट ही नहीं है तो मोहब्बत किस चीज़ की कहानी सुना रही हो? और जो शख्स तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करता, तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? जहां पर यह हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहे कि मैं खुद उमर से बात करता हूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की? और तब सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि डोनट इंटरफेयर उन आवर पर्सनल मीटर्स, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करें, मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। जहां पर यह सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि ना तो उमर तुम पर ट्रस्ट करने वाला है और ना ही तुम ये सब कुछ हैंडल कर सकती हो। इसलिए बेहतर यही है सदफ के आप प्लीज रिजाइन कर दे। अगर आप रिजाइन नहीं, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो ये जो ले मैरिज का लेबल लगा कर रखा हुआ है, अपने ये लेबल अलिफाटे कर फेंक दें और आतार दें इसे अपने ऊपर से। जहां पर सदफ कहेगी कि ये फैसला मेरा है और मैं ये फैसला खुद कर लूंगी। और फिर जैसे ही सदफ जाने लगेगी तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि बैठो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। सदफ तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम पहले दिन से ही खुश नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने इससे शादी कर ली। वो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। जहां फिर सदफ जैसे ही जाने लगेगी तो बिलाल अब्दुल्ला उसके सामने आ जाएगा और कहेगा कि हमारे दरमियान एक रिश्ता था, वो है हार जीत का रिश्ता, और इस रिश्ता की बना पर तुमने मुझे कोई सच्चाई नहीं बताई। तुम जीत गई सदफ, लेकिन तुमने मुझे आकर ये नहीं बताया कि जीता कौन है और हारा कौन है। और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे सब अंदाजा हो गया है कि कौन जीता और कौन हारा। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम अगर रिजाइन दे भी दोगी तब भी इसका ट्रस्ट कभी नहीं जीत पाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। इसके बाद सदफ वहां से चली जाएगी और सदफ ने भी यही फैसला किया है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देगी। जहां फिर जैसे ही हमशा आकर सदफ से मिलेगी
तो सदफ इससे कहेगी कि मैं रिज़ाइन करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं इससे यही कहूंगी कि मैंने तुम्हारी बेशर्म रफ्तारों की वजह से रिज़ाइन कर दिया है। जहां फिर हमशा ये सब कुछ सुनकर काफी खुश होगी कि अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के दफ्तर में कभी नहीं नजर आएगी। जहां फिर हमशा सीधा जाकर अपने एक्स फैंसी से मिलेगी और उससे कहेगी कि क्या आजकल में भी इतनी मोहब्बत होती है कि इंसान अपना सब कुछ इसी इंसान के नाम कर दे, जैसे बिलाल अब्दुल्ला सदफ के नाम कर रहा है और सदफ उमर के नाम कर रही है। जहां फिर हमशा का एक्स फैंसी कहेगा कि हाँ, होती हैं मोहब्बतें और लोग मोहब्बतों में मर भी जाया करते हैं। जहां ये बात सुनकर हमशा काफी ज्यादा हंसेगी, लेकिन अब दूसरी तरफ सदफ भी काफी ज्यादा गमगीन है कि अब वो उमर के साथ कैसे डील करे। जहां उमर वापस घर आने का नहीं सोचेगा और दानिया के साथ फिर से लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएगा। जहां पर दानिया उमर से कहेगी कि तुम इसे तलाक दे दो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। और तब उमर कहेगा कि अगर मैंने इसे तलाक दे दी तो वो सीधा जाकर बिलाल अब्दुल्ला की बाहों में गिर जाएगी और ये चीज़ मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर दानिया उमर से कहेगी कि तुमने इससे शादी नहीं की थी, बल्कि तुमने इससे अपना हिस्सा बटोर लिया था। तो अब देखो, पहले तुम उसका इंतजार करते थे और वो तुम्हें घास नहीं डालती थी, और अब तुम उसके पास नहीं जाते और वो तुम्हारा इंतजार करती रह जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि वो तुम्हें अभी धोखा दे दे, तुम इसे तलाक दे दो। जहां अब दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी उमर की सच्चाई जानकर उमर से मिलने के लिए कहेगा, और जैसे ही उमर बिलाल अब्दुल्ला से मिलेगा तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब बिलाल अब्दुल्ला उमर की क्लास लगाने वाला है और इससे कहने वाला है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने इसलिए नहीं आया था कि तुम सदफ पर ट्रस्ट ना करो और सदफ के साथ बदतमीजी करो और इसे धोखा दो। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता इसलिए लेकर आया था क्योंकि तुम सदफ को मोहब्बत करते थे और वो भी तुमसे मोहब्बत करती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक लेबल है कि तुम दोनों लव मैरिज कर चुके हो, लेकिन जब तुम दोनों में ट्रस्ट ही नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसे तलाक दे दो। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बिलाल अब्दुल्ला को उमर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपनी गिन निकाल कर उमर को समझाने वाला है कि तुम्हें अब क्या करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उमर बिलाल अब्दुल्ला के प्रेशर में आकर सदफ को तलाक देने का फैसला कर लेगा। जहां अब सदफ इस सूरत-ए-हाल को कैसे संभालेगी? क्या वो उमर से तलाक लेने के लिए राजी हो जाएगी या फिर इसे पता चल जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला ने उमर से बात की है, इसी वजह से उमर ने इसे तलाक देने का फैसला कर लिया है? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके जरूर